बड़े वाले शॉप के इनके पापा यहाँ पे सब्जी लगा रखे और ये बेचारा सारे डॉग्स को अंडे दे रहा है। ये होता है प्यार। जो छोटे मतलब तबके के लोग होते हैं ना, जो बेचारे गरीब होते हैं, वो उनका दिल बहुत अच्छा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ये बर्तन हमेशा खाली ही रखेंगे, इसमें कभी कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन वाले हैं। ये फाउंडेशन और ये संस्था और ये शेल्टर, जो बहुत से लोग हैं ना, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखें तो यही सब ये ड्रामेबाजी हैं कि बस संस्था की आड़ में दिखावा करो, वीडियो बनाओ और काम हो गया। लेकिन ये लोग, अब ये देखो पूरी प्लेट भर के इसने ना, छोटे ने डॉग्स को खिला दिया, और वो भी ना इसके कहीं वीडियो, ये तो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, ये इनकी शॉप है अंडे की। तो दिल होना चाहिए। अबे एक कोई खिलाता रहेगा, औरों को भी देगा, और बाकी के बड़े क्या? अच्छा ये वाइट वाला खाते नहीं, देखे तो देख, वो देख खा तो रहे हैं। वो अंडे के सामने रोटी नहीं खाएंगे, बाहर वालों को दे दो। नहीं नहीं, ये रोटी ये बेकार हो रखी है। ये देखो यहाँ भी किसी ने रोटी डाली होगी, ये बेकार हो रखी है। रोटी आगे वालों को देंगे। चलो ये बीच रोड का है, इसलिए ये पानी भरा रहता है, क्योंकि ये मेन रोड पे इस तरीके से रखा है और बड़े वाला है, ठीक है। तो यहाँ ये पार्शलिटी, ये लोग एक को तो भर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फाउंडेशन का नाम लिखा है सामने ही। शोबाजी मुझे इसलिए पसंद नहीं है। तुम धर्म के काम भी कर रहे हो तो दिखाने के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, और ये अलग ही तरीका दिखता है। देखो मैंने पीछे वाला डब्बा दिखा दिया आपको, कितने दिन से दिखा रहा हूँ अलग अलग वीडियो बना के। जब भी मैं अंडा खाने आता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि वहाँ से मैं भी पानी की बोतल भर के लाऊँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। ये भी खा लिया। ठीक है, हमें पता है कि वहाँ कौन सा डॉक्टर कैसे देखता है करने का। हाँ जी मैम, ये डॉग उठवाने चाहिए, आप बताएं। कौन से? जो ब्लैक कलर के जिसने बच्चे दे रखे हैं, उठवाना नहीं उठवाना है? उठेगी वो तब, और कैसे उठेगी? यहाँ से उठ के गई, जो उठवा के ले जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा यही वापस आना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, ठीक है ना। और हमें रिटर्न में दे कि मैं भिजवा रहा हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बच्चा वापस यहाँ आएगा। ऐसे वैसे कोई नहीं ले जाने वाला है। वीडियो थोड़ा तुम उसको निकालो। रुको रुको इस बच्चे को छोड़ो भैया, ठीक है। हाँ इसको निकलवाना, निकलो जी। बस आप एग्री नहीं है ना मैम? आप एग्री नहीं है ना डॉग को भेजने के लिए? ठीक, गुड, ठीक है साथियों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग और हमारी टीम पूरी डॉग्स के साथ में और पशुओं के साथ में, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ डॉग्स के, अगर कोई भी पशु के ऊपर अत्याचार होता है, कुछ भी कार्य होता है, तो हम लोग जी जान लगा के उन मुद्दों को उठा रहे हैं। और नॉर्मली सिर्फ सोशल मीडिया पे डालना हमारा काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं उन पे कोई भी अगर जो गलत कर रहा है, जो भी क्राइम कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो। और इसके लिए हम बार बार पुलिस प्रशासन को भी टैग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक खबर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग एंटी एनिमल्स होकर एक तरफा चल रहे हैं और इसकी मदद कर रहे हैं कुछ फर्जी चैनल, कुछ फर्जी न्यूज़, कुछ अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग। एक खबर तो आपने देखी ही होगी, जिसमें एक गांव के अंदर, मुझे लगता है गुरुग्राम का है या गुड़गांव का है, कुछ ऐसा ही वो था, और मेरे ट्विटर हैंडल पे जरूर वो डला हुआ है। तो वो कुछ लोग पीछे भीड़ की भीड़ जा रही है, आगे 3-4 डॉग्स हैं ब्लैक कलर के, अंधेरे का समय है, रात का समय है, और पुलिस वाले एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं, और उसके आगे एक पत्रकारिता के नाम पे ढोंग करता हुआ व्यक्ति एक फोन लेकर जा रहा है। देखो ये सब भौंक रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो जाएगा रात को, कैसे आते होंगे रात को जब हम भीड़ के साथ नहीं जा पा रहे। यही दिक्कत है। बात समझने वाली है कि जब आप भीड़ लेकर जा रहे हो ना, इसलिए वहां पे वो पशु डरे हुए हैं। वो पशुओं को डराने का काम आप कर रहे हो, और पुलिस प्रशासन जो आपके साथ चल रहे थे, उनका फर्ज था कि आप जैसे बेवकूफ़ों को रोके।
आप पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ पत्रकारों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। और ऐसे ही आज बहुत से लोग चैनलों में जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं। आपको भी पता है बहुत से लोग जल्दी से अपने आप को पत्रकार कहलाते हैं, लेकिन पत्रकार का पी भी नहीं पता कि पी क्या होता है। और यही सब चीज़ें हैं। नए नए लोग कहते हैं ना कि भाई इधर उधर भटकने लगते हैं, और वही चीज़ें हो रही हैं। बहुत से ऐसे चैनल बना के, कई लोग तो यूट्यूब पे ही अपने चैनल बना के खुद को पत्रकार बोलने लगते हैं। कई लोग मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फर्जी खबरों को वायरल करते हैं, एक तरफा खबरों को दिखाते हैं, या तो धर्म से रिलेटेड हो। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत सा देखा जा रहा है। सिर्फ मोदी के लोग ही भगत नहीं कहलाते, जो अन्य एक तरफा बोलते हैं ना वो भी भगत ही कहलाएंगे। जैसे कहते हैं ना भक्त बन गए हो तुम तो। अब मोदी को जो भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए बोलते हैं भक्त, और राहुल गांधी की जो भी हमने तारीफें करें वो चमचे। ये बातें सोशल मीडिया पे ही मिलती हैं। लेकिन यही नहीं, जो अन्य एक तरफा होके खबरें डाल रहे हैं उनको भी मैं भक्ति बोलूँगा। उनको मैं यही कहूँगा कि ये उठाई गिरे, जो दूसरों पे दोष लगाते हैं वो खुद वही काम कर रहे हैं। एक धर्म को बोलना, एक जात पे बोलना, या एक कम्युनिटी पे, या किसी भी पशु या पक्षी के लिए एक तरफा होके कार्य करवाना, गलत गतिविधि करना, गलत तरीके की प्लानिंग करना, ये सबसे ज़्यादा दंडनीय है। अगर सरकार इस पर चाहे तो एक अच्छा एक्शन ले सकती है, लेकिन होता नहीं है। और इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादा अभी देखा क्या जा रहा है, ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो भी पशुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, पशुओं को जान से मार रहे हैं, खुल के पहले तो कर देते हैं पब्लिक के होश में आके कि पब्लिक हमारे साथ है। और जब कोई व्यक्ति हम जैसा या आप जैसा पुलिस कंप्लेंट करता है, लीगल एक्शन लेने के लिए जाता है, तो वो घर से गायब हो जाते हैं, वो उस जगह से गायब हो जाते हैं। और बाद में दिखाया ये जाता है जी ये तो फरार चल रहा है, इसको ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए पुलिस भी इसको ढूंढने में नाकाम है। ना पुलिस उसका फोन ट्रेस कर पा रही है, ना पुलिस उसके कांटेक्ट को देख पा रही है, ना पुलिस उसके आइडेंटिफाई कर पा रही है कि वो है कहाँ पे, क्योंकि पशु था, मर गया, क्या हो गया। और यही सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम में, कार्यवाही नहीं होती है। आपको पता है अधिनियम में 1960 बना लो या 1980 बना लो, या बीएनएस की धारा 325, 324, कितनी भी धाराओं को आप लेके पुलिस के पास पहुंच जाओ, पशु को देखकर बहुत से लोग, बहुत से अधिकारी मदद करने से साफ पीछे हो जाते हैं। मुझे खुद बोला गया यहाँ के वैशाली चौकी से कि क्या हम तुम्हारे इसी पशुओं को, कुत्तों को ढूंढने के लिए बैठे हैं, कुत्तों के पीछे भागने के लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा ये कुत्ते हमारे नहीं हैं, ये पशु गली के हैं, और इनकी हिफाजत करना भी आप लोगों का काम है। क्योंकि माननीय कोर्ट ने यह आदेश करा, तो कह रहे हैं कि कोर्ट तो कुछ भी बोल देता है। कोर्ट की तो ये मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। कोर्ट तो कुछ भी, अगर आपको वीडियो चाहिए मुझसे मांगे, मैं जरूर दूंगा आपको। लिंक यूट्यूब पे भी मिलेगा, ट्विटर हैंडल पे भी मिलेगा। यू कुछ भी बोल देता है कोर्ट, तो कोर्ट की कौन मानता है। कोर्ट तो हर बार कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, कोर्ट की कौन मानता है। ये बात खुद यहाँ पे वैशाली चौकी में रहने वाले 2 व्यक्तियों ने कही। आज भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, आज भी उनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यही ऐसे लोग जब कहीं भी जाते हैं जहां देखते हैं पशु क्रूरता हो रही है, ये फिर वहां से, बल्कि हमें ही पुलिस वाले जो आए थे, इन दोनों ने कहा ये कुत्ते यहाँ क्यों बैठे हैं। मैंने कहा ये गली है, गली के कुत्ते हैं ये, तो नहीं, तो इनको हटाओ यहाँ से। और फिर एक संस्था वाले जो हमारे साथ थे उनको कह रहे तुम तो संस्था में हो, इनको हटाओ यहाँ से। तो मैंने कहा क्या रीलोकेशन करना ये क्राइम नहीं है। अरे ऐसे तो बहुत बातें होती रहती हैं, क्या क्राइम है क्या नहीं, इनको यहाँ हटाओ यहाँ से। औरों को भी तो संसार के साथ होके समाज के साथ चलना सीखो। मतलब समाज अगर कुत्तों को मार रहा है तो हम भी उनके साथ मारें। ये बात उस खाकी वर्दी पहने हुए लोगों की थी। तो मैं आप लोगों को साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से खाकी वर्दी में, उससे पहले दिन जब हमारे पास आए थे तो उन लोगों ने बेचारे 2 ही लोग थे, वो भी वैशाली चौकी से ही थे, पीसीआर पे चलते हैं, और अभी भी हाल में मुझे मिले थे। वो इतने अच्छे सज्जन लोग थे, उन्होंने समझा कि पशु भी इन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हें हम हटा नहीं सकते। और यही चीज़ें बहुत से अधिकारी नहीं समझ पाते, बहुत से जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं। अभी आपने सुना होगा विजय गोयल तो गायब हो रखे हैं, अभी और तरीके की चीज़ों पे लगे हुए हैं, क्योंकि पशु प्रेमियों ने आए दिन उन्हें घेरा है, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग करी है, और उन्हें बहुत सी चीज़ों पे, उनकी हर एक्टिविटी को नाकाम करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो पशुओं के विरोध में खड़े हुए थे। मैं बहुत से इन आतंक के जो हमले हुए हैं, जो बहुत से कुत्तों पे, पशुओं पे जो हमले हो रहे हैं, इसका एक मतलब दोषी मैं विजय गोयल को मानता हूं, जो भाजपा से पूर्व केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं उन्हें हटा दिया गया है, कुछ कह रहे हैं यही सब हरकतें करते थे वो कैबिनेट में रहते हुए भी। अभी मैंने देखा कि दिल्ली में मॉडल टाउन के पास वहाँ पे एक छोटे छोटे बैनर में उनका फोटो भी लगा हुआ है, क्योंकि वो कई लोगों के तो हीरो बन चुके हैं। लेकिन पशु से नफरत करके मैं नहीं मानता कि ऐसे कोई हीरो हैं।
और भी अगर अभी एक ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आपने देखा था, एक महिला पशु को घुमाने निकलती है और उसको देखकर दूसरी महिला डर जाती है और उसको लेकर उसी सोसाइटी के लोग कैंडल मार्च टाइप का निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने बच्चों को आगे कर देते हैं कि यहाँ से पशु प्रेमी मुर्दाबाद, हाय हाय, और इन पशुओं को यहाँ सोसाइटी से बाहर निकालो, ये नहीं चलेंगे। आप ये बताओ कि हर कोई इंसान भी गलत करता है, तमाम नेता लोग भी गलत करते हैं, तो क्या सब लोगों पे गाज गिरती है? क्या सबों को हटा दिया जाता है? हाल ही में तो अभी जज साहब के घर से भी बहुत सा कैश निकला था, तो क्या सारे जजों के ऊपर गाज गिरी थी? नहीं ना। तो बात यही है कि एक के गलत करने से, चलो वो महिला अपने कुत्ते को संभाल पाई या नहीं संभाल पाई, लेकिन इसकी गाज जो है, इसके वजह से जो परेशानी है वो सारी एक डॉग कम्युनिटी को मिले, स्ट्रीट डॉग को मिले, ये तो अच्छा नहीं है ना। क्योंकि प्रोटेस्ट करने जो लोग निकले हैं, पहली बात तो मैंने कल उनके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। आप खुद सोचो, ये लोग जानवर के प्रति नफरत सिखा रहे हैं, और जब ये जानवर के प्रति नफरत सिखा रहे हैं तो क्या ये बड़े होकर अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेंगे? ये कनेक्ट करके देखो, इनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए आज बहुत से लोग अनाथ आश्रमों में छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं नहीं ये गलत बच्चे बने, बच्चों ने सही परवरिश नहीं दी। परवरिश देना आपका काम है, आप उनको अभी से ही प्रोटेस्ट में गलत तरीके की चीज़ें आपको तो सिखाना चाहिए। पशुओं को सपोर्ट करें, गर्मी आ चुकी है, खाने को दें। ये नहीं कहता कि पूरी सोसाइटी को गंदा करें, जहाँ पे भी खाना दें, हम लोग भी उठा के तमाम कचरे में फेंकते हैं तमाम, और गंदगी कहाँ नहीं है? गंदगी तो आज हर जगह ही है। इसका मतलब क्या करें? खाना देना बंद कर दें? इसका मतलब क्या हम बेजुबानों को मरने दें? तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत से लोग ये बातों को नहीं समझते। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, गर्मी आ चुकी है, गर्मी के टाइम में अपने घरों के बाहर जितना हो सके पानी का बर्तन जरूर रखें। पानी का बर्तन ही रखना काफ़ी नहीं है, उस पानी के बर्तन में पानी भी जरूर डालें 2 टाइम, सुबह और शाम, ताकि कोई भी बेजुबान इधर उधर आते हुए पशु हो या पक्षी हो, वो चक्कर खा के गिर ना पड़े और मर ना जाए। आप देखते हैं बहुत से ये हवाएं चल रही हैं, धूप इतनी तेज है, पानी जैसे हम टंकी से निकालते हैं एकदम इतना हीट होके आता है ना। आप खुद सोचो, इन बेजुबानों को कौन देगा? ये नाली वगैरह भी सूख जाती हैं, तमाम जगहें होती हैं, कई जगह पानी का को वो ही नहीं होता जरिया। तो आप लोग जरूर इन सब चीज़ों की कोशिश करें, पानी का भर के रखें, और हो सके तो कभी ना कभी अपने घर की बची हुई रोटियां, या एक रोटी कहते हैं कुत्ते के लिए, जैसे पहले भी हिंदू धर्म में कहते थे, तो जरूर निकालें। सिर्फ शनिवार को काला कुत्ता ना ढूंढें, बाकी दिन भी कुत्ता होता है, बाकी दिन भी कुत्ते को देंगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, सिर्फ शनिवार को देने से ही नहीं मिलेगा। तो ये अपनी सोच को बदलना होगा आप लोगों को। जैसे आप लोग खाते हैं, अगर नहीं बना पा रहे, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है, रखी हुई दे दो। जो भी रखा हुआ खाना होता है वो वेस्ट कूड़े में डालने से अच्छा है, इधर उधर देने से अच्छा है गाय को, कुत्ते को जरूर दें। और एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये बात हमने सुनी है, ये कहावत बहुत पुरानी है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम बेजुबानों को छोड़ दो। इन पे वैसे ही आतंक बहुत होने लगा है, इन पे अत्याचार बहुत होने लगे हैं, इनको तमाम जगहों से सताया जा रहा है। आप ट्विटर हैंडल पे मेरे जाके देखें, आपको लाइन मिल जाएगी। अभी मैंने आज ही एक पोस्ट करी जिसमें 8 या 10 लिंक हैं, हर लिंक में एक बेजुबान को मारा गया है, एक या उसके परिवार में से किसी को, और वो तड़पते घूम रहे हैं, और वो अपना केस नहीं लड़ सकते, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा आप और हम जैसे लोगों को। और जो पशु विरोधी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके अगेंस्ट में खड़े हों, उनको उनकी औकात दिखाएं कि भैया सिर्फ तुम्हारा ही रहने का अधिकार नहीं है इस धरती पे, ये पशु भी ऊपर वाले की देन है, ये जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया ये वहाँ रहेंगे, ये भारतीय सरकार का भी नियम कानून है, और ये ऊपर वाले की भी प्राकृतिक चीज़ों में से एक है, ठीक है। तो जो लोग छोटे छोटे टुच्चे से घर लेके लोन पर इतराते हैं, जी हमारे घर बहुत क्लीन रहना चाहिए, हमारे बाहर बहुत क्लीन रहना चाहिए, जैसे गली और सड़कों में जाके लेटेंगे, और जब बात आती है तो एक रैपर फेंक रहे होते हैं, पेपर फेंक रहे होते हैं, तमाम तरीके की गंदगी मचा रहे होते हैं, तमाम तरीके के रोड सड़कें गंदी कर रहे होते हैं, तब इनको गंदगी नहीं दिखती। वैसे जब डॉग कोई खाना खाएगा तब इनको गंदगी दिखती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनकी वीडियो जरूर बनाएं। कोई भी अगर इस तरीके से बेजुबानों को मारता है, परेशान करता है, आप लोगों से गाली गलौज करता है, तुरंत कैमरा निकालो, आपका अधिकार है, आप रिकॉर्ड करो। कोई अधिकारी अगर आके आपको बोलता है कि कैमरा नीचे करो, नहीं जी, आपको जो भी बोलना है बोलो, आप, हम सही हैं, हम राइट हैं, हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कल को हम लीगल एक्शन लेंगे।
आप उन वीडियोस को हमें भी दो, हमारे साथ एक बड़ा समूह है, हम उन लोगों के साथ इस चीज़ों को, मुद्दों को उठाएंगे। आपको पता है आजकल पशु प्रेमी बहुत हो चुके हैं और इस यही फ़ायदा है। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखिए, कई जगह के पशु प्रेमियों को भी समझना पड़ेगा, बात एक तरफा नहीं चलती। हम भी खाना खिला के गंदगी उठाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कब आने जाने का लोगों का टाइम है, कब कहाँ से लोग जा सकते हैं। लोगों पे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो भी आपको डराना होगा, ये नहीं कि कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो। कई तरीके की रूल, नियम, कानून हम सब पे भी लागू होते हैं, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी साथियों। एक तरफा कभी भी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए ना, तो आपको भी कोऑपरेट करना होगा, वो भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आजकल देखा जाता है पशु विरोधी लोग बहुत जल्दी सिर्फ एक बात रखते हैं, उनको कितना भी समझा लो, कितनी भी दुहाई दे लो, नहीं जी कुत्तों को यहाँ से हटा दो, पशुओं को यहाँ से हटा दो, हमें नहीं चाहिए। तो आपकी कोई रहने से, आपका ना चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने ना चाहने से, क्योंकि ये जहाँ पे रहे हैं ये वहीं रहेंगे। हाँ, आप इनको स्टरलाइज करवाएं, नसबंदी करवाएं, जो कि नगर निगम करते हैं, तमाम फ्री में आते हैं, फ्री में लेके जाते हैं, फ्री में छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा आप इनको वैक्सीनेट करवाएं, वो भी फ्री में करते हैं, ठीक है। आपके पास जिस भी क्षेत्र में रहते हैं आप हमसे संपर्क करें, हम भी इनको करवाने में आपकी मदद सहायता करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेंगे। हम भी कोशिश करेंगे अधिकारियों से बात करने में, आप लोगों की मदद करने में। आप हमारा नंबर लिख सकते हैं 9560882691 और फ्री में मदद करेंगे। आप कई संस्थाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, झूठा दिखावा मत करो, ठीक है। पैसों के लालची मत बनो, इन बेजुबानों के नाम पे पैसा मत छापो। आप लोगों में से बहुत से लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं, जो शेल्टर चला रहे हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करते रहो, ये भी गलत है। आप लोगों ने कभी वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन करवाओ, स्टरलाइजेशन करवाओ और डॉग्स और तमाम पशुओं के साथ में खड़े हो। अगर कोई पशु मर रहा है तो भी बहुत से हम संस्था वालों को कॉल मिलाते हैं, जी अभी नहीं, सुबह देखेंगे, सुबह के उनका बंदा नहीं मिल रहा, बंदी नहीं मिल रही, उनकी गाड़ी नहीं मिल रही, कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो आप ऐसे शेल्टर मत चलाओ। ये दिखावा मत करो प्रेम का। बहुत से ऐसे भी हैं डॉग लवर कहते हैं और खुद ही कुत्तों को मारे जा रहे हैं। बाहर वाले क्या बोलेंगे कि घरों में कुत्तों को भर रखा है, ठीक है, घरों में भर दिया, वो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं, खाने से मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं साथियों, जो एक तरफा अपने आप को डॉग लवर दिखाते हैं, पशु प्रेमी दिखाते हैं, लेकिन होते वो पशु विरोधी से भी बुरे हैं। डंडे, लाठी, चिमटे, पता नहीं क्या क्या ले लेके वो बेचारे उनको मार रहे होते हैं। कई एक दूसरे के कटवा रहे होते हैं, घरों में इकट्ठा भर लेते हैं, शेल्टरों में भर लेते हैं। अभी परसों तरसों ही मेरी किसी से बात हुई थी, वीडियो भी लिंक पे पड़ी हुई है हमारे चैनलों में। तो वो कहते हैं हमारे पास 12 गायें हैं। मैंने कहा कि कौन देखभाल करता है? बाद में कह रहे मेरे घर वाले भी हैं, पहले कह रहे कि मैं ही हूँ, मैं काम पे जाता हूँ तो सुबह शाम में क्या करना होता है, चारा डाल दिए, काम खत्म। मैंने कहा इसके पीछे अगर इनको कोई दिक्कत होगी कौन संभालेगा? आपने ले जाके, तो जी बहुत बड़ा ग्राउंड है, पड़े रहते हैं जानवर, ऐसे ही वो होते हैं, उनके लिए शीट भी बना दी, उनके लिए ये बना दी। पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे? सिर्फ पैसा 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 पैसा। मैंने उनको खूब सुनाया, भाई सुनो, पैसा हम नहीं देते, हम आप लोगों की मदद फ्री में करवा देंगे। सरकारों से बात करके, तमाम अधिकारियों से बात करके पैसा, उसको मैंने यही कहा तुम्हें पैसा चाहिए क्यों? वो कह रहे जी गाड़ी बुलानी पड़ती है, गाड़ी हम फ्री में, एम्बुलेंस आती है, ठीक है जी, इसके दवाइयों के लिए दवाइयाँ सरकार फ्री देती है, ठीक है। 10 तरीके के काम जब सरकार फ्री कर रही है, अगर सरकार फिर कह रहे अधिकारी सुनते नहीं, हाँ मैं नहीं, यहाँ पे हम भी बात करेंगे आपके साथ में, कौन नहीं सुनता? हमारे तो बहुत सुन रहे हैं। गाजियाबाद में 10 तरीके के काम हम लोग करवाते हैं, दिल्ली में हम 10 तरीके के काम करवा रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा? ये वो डायलॉग मारते हैं जो खुद अपनी गलत गतिविधियां करना चाहते हैं, अपने संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नाम लेके आगे चलना चाहते हैं। अभी मैंने आपको कई दिन से दिखाया, एक मो फाउंडेशन करके एक संस्था है, जिनने जगह जगह पानी के बर्तन तो रख दिए लेकिन कभी उसमें पानी नहीं डाल रहे। लोग यही बता रहे हैं जी ये तो खाली पड़े रहते हैं। तो क्या फायदा ऐसे बर्तन रखने का? उसमें बड़े बड़े अक्षरों से आपने नाम तो लिख दिया कि लोगों को दिखे, लेकिन ये भी तो दिखेगा कि खाली पड़े हैं, उसको भरने भी तो आओ। और नहीं भर सकते तो ये खाली जगह बर्तन रखने से फायदा क्या है? वही बर्तन कोई तोड़ फूड़ के चला जाएगा, आपने हम रखते हुए बस फोटो खिंचवा लीजिए, हमने तो बर्तन रख दिए गर्मी में। तो बर्तनों को भरो भी, और नहीं तो ऐसे लोगों को बर्तन दो जो भर सकें, उन लोगों के पास रखो। हम लोग भी जगह जगह, हमने वैशाली में कम से कम 50-60 कुत्तों को अभी खाना दे रहे हैं, उनके पास ऐसे ऐसे बर्तन रखे। आप खुद देख रहे होंगे डेली वीडियो में, मैं खुद भी जाता हूँ, पापा भी जाते हैं, हम लोग एक व्यक्ति के साथ, कई बार वो भी जाता है लड़का, खुद भरते हैं, खुद खाना खिलाते हैं। तो साथियों, सब काम पॉसिबल है, सब काम संभव है। गलत मंशा वाले के लिए तो सब काम रुकेंगे, लेकिन जो सही से सोच के चल रहा है ना, उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आप लोग भी ये वीडियो से मतलब सुन के समझे होंगे कि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि गलत तरीके की बातों से दूर रहें, गलत तरीके की संस्था, गलत तरीके के पत्रकार कहे जाने वाले, चैनल कहे जाने वाले लोगों से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत। इसको पोटी आ चुकी है और इसलिए ग्रेस कुकू करता घूम रहा है। अब हम इसको लेके जाते हैं
और काफ़ी लड़ झगड़ के यहाँ पे बिजली वालों से लाइटें हम लोगों ने सही करवा दी हैं। अच्छा, जगह जगह भी पेड़ पौधे वो लोग रख रहे हैं ताकि कुत्ते इधर उधर ना बैठ सकें। पता है क्या होता है, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे क्या देखा मैंने कि ग्रेटर नोएडा में काफ़ी भारी प्रोटेस्ट हुआ है, और सोसाइटीज़ वाले अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये आप खुद देखो। ये सिखा रहे हैं कि भाई नहीं चलेगा, पशु प्रेमी मुर्दाबाद, पशु प्रेमी जो हैं, डॉग लवर जो हैं वो मुर्दाबाद। तो ये सब अपने बच्चों को सिखाने, जब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लड़ाई के आसार बने हुए हैं देश में, वहाँ लोग गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन सिखा रहे हैं। आप खुद सोचो, अभी मेरे को लगा डॉग कोई रो रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी एक अजीब सी। तो पता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज बहुत से लोगों को, माँ बापों को अनाथ आश्रम बच्चे छोड़ जाते हैं, एक उम्र होने के बाद माँ बाप तक नहीं झेले जाते उनसे। और वो इसी तरीके से माँ बाप मुझे लगता है होते हैं जो कि अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा घर में कोई अपने रिश्तेदार आ जाए तो उसको नमस्ते नहीं करना, उसको कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक है, उसकी इज्जत नहीं करना। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को सर पे चढ़ाते हैं, गलत बातें सिखाते हैं, और जब बच्चे बड़े होके उन्हीं को अनाथ आश्रम छोड़ते हैं तब दुहाइयाँ देते हैं ऊपर वाले की। और वैसे यार, जैसी करनी वैसी भरनी, हमने सुना है। मैं नहीं कहता सब इस तरीके से होता है, लेकिन मैक्सिमम आज अपने बच्चों को अगर सही शिक्षा देना तो बच्चे इतने बिगड़ ही नहीं सकते। ये आने जाने वाले रास्ते में लगा दिए इन्होंने। तो मुझे तो देख के अभी मैं इसी वीडियो में आगे उसको भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चल भाई ग्रेस जल्दी कर लो, घर से तो निकल के आ जाता है ग्रेस, यहाँ आके ग्रेस के ड्रामे चलते हैं। तो यही बात है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। गलत शिक्षाएं दोगे वो तुम पे ही भारी पड़ेंगी, जितनी भी हो। कहता है ना, अपने बच्चा हो या कोई भी हो। आज हम लोग हैं, हम अपने माँ बाप के, आपको पता है, हर जगह से साथ में रहते हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट बन रहे हैं, उनके अभी भी बातों को समझते हैं, कहीं भी कुछ होता है उनके साथ खड़े हैं, और आगे भी यही करते रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को शिक्षा यही दी गई है कि इज्जत करो। हम अपने घर वालों या अपने पड़ोसी, अपने तमाम लोगों के आदर सम्मान में रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई सामने वाला कुछ ज़्यादा ही गलत करेगा तो फिर तो देखो हर किसी का एक अपना टेम्पर्ड होता है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, पशु प्रेमी जो है ना, जो पशुओं से प्रेम कर सकते हैं, वो इंसानों से भी नफ़रत नहीं कर सकते। जो जानवर के लिए इतना कर सकता है, अपने घर खोल सकता है, अपने धन संपत्ति तक ख़त्म कर देते हैं लोग। लेकिन जो नफ़रत करने वाले हैं, इनको लगता है, पता है इनके क्या डायलॉग होते हैं, अरे गंदगी मचा रहे हैं, ये गंदगी यहाँ पे अब इतनी समान, तब हर जगह गंदगी है, वो नहीं दिखती बेवकूफ़ लोगों को। लेकिन इन बेजुबानों के बैठने से इनको गंदगी दिख जाती है, इन बेजुबानों के खाने पीने से इनको गंदगी दिख जाती है। तो इतने नासमझ और बेवकूफ़ लोग होते हैं ना ये, जो नफ़रती लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा नफ़रती यार, इसीलिए ही मैंने अभी उसके कमेंट भी करा है, आपको अभी दिखाता हूँ, आप इस वीडियो में लास्ट तक देखना। मैंने यही लिखा है कि जब बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं ना, तो वो सही करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही उनको ये दी गई है। पहले तो जो ऑनर हैं, जो भी अपने मतलब पेरेंट्स हैं, वो अपने अच्छा एजुकेट नहीं करते, और फिर बाद में फिर उन भगवान की दुहाई देते हैं। और यही सब चीज़ें करके ना लोग अपने आप को ही, अपने आप के लिए गलत, कहते हैं ना, गड्ढा खोद रहे होते हैं कि दूसरे का सोच के, और खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ग्रेस एकदम, ग्रेस ऐसे खींचता है ना, चलो चलो, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, जिससे वो बच्चे कल को तुम पे ही मुंह ना खोलें, क्योंकि जैसा सिखाओगे वो सब चीज़ें तुम पे ही आएंगी। देखो, बाहर वाले के लिए हम 2 दिन का सिखा सकते हैं, है ना, पर हमेशा के लिए तो आप ही को साथ में रहना। बच्चे तक उसमें, वो देखो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरीके से संस्कार हैं, किस तरीके से काम है, और जैसा हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं।